मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने का प्लान बनाया था, लेकिन वो अचानक सो गया। अपना गुस्सा निकालने के लिए मैं वापस नीचे पार्टी में चली गई। हमने ट्रूथ और डेयर खेलना शुरू किया। पहले तो खूब मजा आया, सब हंस रहे थे। फिर बोतल जैक की तरफ निकली, जो शर्मीला और शांत लड़का था। ट्रूथ और डेयर, उसे मारो ओम। ट्रूथ, शायद उसने ट्रूथ चुना। हम सब उसे थोड़ा चिढ़ाना चाहते थे, इसलिए मैंने उससे पूछा कि अगर तुम जिसे चाहो उसे डेट कर सकते तो कौन करता। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी मुझे एक नोट पकड़ा दिया। ये स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए था। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा, लेकिन स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड तुरंत अपना आपा खो बैठा। वो खड़ा हुआ और जैक को एक जोरदार मुक्का मारा। शर्म से जैक का चेहरा लाल हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। उस एक मुक्के ने जैक को हमारी जिंदगी से गायब कर दिया। वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी नहीं आया। 3 महीने बाद हमें उसकी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिला। पहले तो कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब हमने सुना कि उसका परिवार अमीर है तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं। विशाल आकार को देखकर हम दंग रह गए। तो हवेली के इससे पहले कि हम कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, एक पुरानी कार धीरे धीरे आकर रुकी। बटलर ने हमें बताया कि पार्टी हवेली के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में हो रही है। हम असमंजस में थे, लेकिन चूंकि हम पहले से ही वहाँ थे, इसलिए हमने जाने का फैसला किया। जल्द ही हमें वो झोपड़ी मिल गई जिसका बटलर ने जिक्र किया था, लेकिन हमारा स्वागत जैक ने नहीं किया। वो उसका बड़ा भाई था। उसने हमें बताया कि जैक रास्ते में है। हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि हम अपनी सुविधानुसार कुछ भी कर सकते हैं। शराब का समय हो गया, लेकिन जैक अभी तक नहीं आया था। ऊब के मारे उसने सुझाव दिया कि हम ट्रूथ और डेयर का एक और दौर खेलें। जब बोतल रुकी तो उसने जैक के भाई की ओर इशारा किया। उसने जो आगे कहा उससे मेरी रूह कांप उठी कि उसने खुद को फांसी लगा ली। उसने यहीं उस क्रॉसबोर्ड से फांसी लगा ली। उसने अपमानजनक शब्दों से भरा एक पोस्ट कार्ड निकाला। उसने कहा कि जैक उन शब्दों को सहन नहीं कर सका और उसने अपनी जान ले ली। उसने हमें बताया कि अगर हम उसे बता दें कि उसने कार्ड भेजा है तो हम बाकी लोग सुरक्षित निकल सकते हैं। हमें लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसने हम में से एक को मार दिया। मैंने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन मुझे जमीन पर गिरा दिया गया। सबको चुप कराने के लिए जैक के भाई ने एक हथियार निकाला और एक व्यक्ति के पैर पर वार किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो मजाक नहीं कर रहा था। यही होता है जब लोग आदेश नहीं मानते। अंत में हम सभी को कुर्सियों से बांध दिया गया। जैक के भाई ने ट्रूथ और डेयर गेम का अपना संस्करण शुरू किया। बोतल गुंडराले बालों वाले लड़के की ओर इशारा कर रही थी। तनावपूर्ण माहौल ने कमरे को जमा दिया। ट्रूथ और डेयर, डेयर यू फक, ये लो। एक पल रुको, फिर जैक का भाई एक छोटी सी गाड़ी लेकर आया। उसने उस कुर्सी को झुकाया जहां घुंघराले बालों वाले लड़के की प्रेमिका बैठी थी। उसके मुंह में एक नली डाली गई। नली के एक सिरे में पानी था और दूसरे सिरे में जहर। एक चुनू, तुम एक पागल हो। पोस्टकार्ड किसने भेजा?